जय जय राम। जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हम जो पुस्तक करने जा रहे हैं वो है पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जी की जीवन गाथा। आई होप दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है? नहीं, हाँ आप देखिए। और इनकी जीवन गाथा करने जा रहे हैं और आप सब यहाँ पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटे बच्चे भी और बहुत बड़े बच्चे भी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कहिए कौन कौन से चैप्टर पे है मान्या? कौन से चैप्टर पे है? आंटी जी 5th चैप्टर का कोट करा है। 5th चैप्टर का कोट किया है, ठीक है। तो और आप सौरभ आप कहाँ पर हैं? आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही, कहाँ पर हैं? आई थिंक आपका इंटरनेट है गड़बड़। कंप्लीट कर ली बुक आपने, ये कह रहे हैं? नहीं, ठीक है। तो क्या पढ़ा अभी तक, क्या स्टोरी में पढ़ा अभी तक मान्या? क्या पढ़ा अभी तक स्टोरी में? 5th में हाँ, नहीं 5th में इस अभी तक बुक में क्या पढ़ा अभी तक? कि मैंने स्टोरीज स्वामी पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के बारे में क्या पढ़ा, क्या स्टोरी पढ़ी अभी तक? कि वो स्वामी जी प्रेम जी महाराज श्री स्वामी जी महाराज के मंदिर में लोग 3 से 4 घंटा सिर झुका के बैठते थे। वो बैठते थे, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। कहाँ बॉर्न हुए थे वे, किसी को याद है? पाकिस्तान पाकिस्तान में बॉर्न हुए थे। तो कैसी फैमिली थी उनकी? सौम्या, राम राम कनेक्ट हो गया? नहीं। तो कैसी फैमिली थी, किस फैमिली को बिलोंग करते थे? बहुत पुअर फैमिली थी या बहुत रिच फैमिली थी? हाँ जी सौरभ, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल, बहुत स्टिंकिंगली रिच फैमिली थी। उस टाइम के जजेस एंड लॉयर्स, इस तरह की फैमिली थी। सो बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते थे। हाँ, पर कैसे रहते थे वे? हाँ, और उनका क्या पता चला था कि वो बचपन में क्या करते थे, क्या करते थे वे? बताइए, बताइए, बताइए। दरवाजे के पीछे क्या करते थे खड़े होकर, छुप के क्या करते थे, याद है? आपको याद है सौरभ? पर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा। हाँ, नहीं चल रहा। आप लीव करके शायद वापस आ जाइए, या कोई और सिस्टम जैसे भी है। हाँ, इंटरनेट गड़बड़ है। नहीं आया, सब कुछ उतार दीजिए। हाँ, डिस्कनेक्ट करके फिर बैठिए। हाँ, नहीं आवाज नहीं आ रही, या आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज, कनेक्ट नहीं हो रहा ना। तो मान्या से ही हम चर्चा करते हैं। मान्या, फिर वो क्या करते थे? दरवाजे, छोटे से बच्चे थे, यंग बच्चे, और वो दरवाजे के पीछे छुपकर
हनुमान जी, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, राइट। सो ये करते थे। और तो कई लोग बोलते हैं जैसे कि स्वामी जी महाराज से दीक्षा लेकर भी कई लोग बोलते हैं कि वो लोग भी कोई हनुमान चालीसा का इतना ज़्यादा पाठ करते हैं। तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप राम नाम क्यों नहीं इतना करते, इतना हनुमान चालीसा क्यों करते हैं? तो कहते वो प्रेम जी महाराज करते थे ना दरवाजे के पीछे, इसीलिए करते हैं। पर यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तब उन्हें स्वामी जी महाराज नहीं मिले थे, या है ना। तो कई बार जैसे हमें गुरु नहीं मिले होते हैं और फिर तब हम अपने आप कई लोग पाठ पूजा करते हैं और इस हिसाब से। तो लेकिन जब गुरु मिल जाते हैं, है ना, जो तो गुरु के जो आदेश होते हैं वो पालन करने जरूरी होते हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। कमलेश जी, आप तो बड़े अंधेरे में बैठे हैं, ऐसे लग नहीं रहा है वो आता नहीं है ना नहीं, टीवी पे, मेरा पूरी चेहरा लाइट। मत दिखा के फिर बात करो। नहीं, वो पता नहीं, वो एक्चुअली मेरा ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, मैं देख रही हूँ नहीं, काफी को प्रॉब्लम हो रही है। हाँ वो कोई ज्वाइन नहीं बात हो नहीं, रहा कुछ। महाराज की जैसी इच्छा। पर लाइट मान्या पूरी। मान्या का चल रहा है, एक चल रहा है, तो हम कॉन्वर्सेशन जारी रख सकते हैं, है ना, इस तरह से। बिल्कुल। सो प्रेरणा भी ज्वाइन हुए हैं। राम राम प्रेरणा। राम राम दीदी। उठ गए? हाँ जी, उठ तो पहले ही गई थी। एक सेकेंड, वो कैमरा ऑन कर रही। हाँ हाँ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बिल्कुल। सौरभ का ज्वाइन हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, आप सब एक ही ग्रुप में होंगे, है ना, तो फिर कॉन्वर्सेशन चल पाएगी। सौम्या का ज्वाइन हुआ कि नहीं हुआ? जी आंटी हो रहा है, पर पहले ना आवाज नहीं आ रही थी, मुझे वो करनी आवाज नहीं नहीं आ रही थी, हाँ, अब ज्वाइन हो गया, वेरी नाइस। तो अच्छा, फिर चलिए आगे चलते हैं। तो आगे स्टोरी में क्या आता है? आप लोग कौन से चैप्टर पे हैं प्रेरणा? दीदी हमने पिछली बार थर्ड चैप्टर खत्म करा था। थर्ड चैप्टर खत्म हाँ किया जी। था, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो तो फिर क्या हुआ? फिर हमें और क्या पता चला उनके बचपन का? स्कूल एजुकेशन कहाँ की उन्होंने? किस फील्ड में वो उनकी एजुकेशन थी? स्टोरी का मतलब ये है कि हम जिनकी स्टोरी पढ़ रहे हैं वो हमें आनी चाहिए, है कि नहीं? है ना। तो बताइए जरा, क्या है, कहाँ की उन्होंने अपनी एजुकेशन? अगर किसी को कॉलेज याद है वो भी बताइए। करियर किसमें किया, बताओ। बीएससी एग्रीकल्चर लालपुर से किया था उन्होंने। ल्यालपुर से किया था। ल्यालपुर हाँ जी, कहाँ है? बीएससी इंडिया में है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में है, राइट, बिल्कुल। और फिर और उसके बाद हमें पाकिस्तान ने तीनों संत दिए। है ना। तो हम एक ही रहे हैं, एक ही रहे हैं। और हमारे तीनों संत, वहाँ की भूमि कैसी, कितनी सुन, तभी पाकिस्तान है नाम, है ना। कितने सुंदर संत दिए तीनों के तीनों हमारे, राइट। सो बिल्कुल। तो उन्होंने वो किया, फिर करियर किस में किया? क्या बने फिर बीएससी एग्रीकल्चर करके? क्या बने? कहाँ जॉब की? कहाँ जॉब की? गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करा हम्म, था। हाँ, से, बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की। हाँ, सेंट्रल वाटर कमीशन। हाँ, सेंट्रल वाटर कमीशन में, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। सो जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें स्टोरी में वो कहाँ बॉर्न होते हैं, अगर हमें पता है कहाँ पढ़ाई होती है, और फिर एजुकेशन कैसे की होती है, और कोई इंटरेस्टिंग बचपन की कोई चीज़ होती है, राइट। सो वो हमें अगर याद हो तो फिर स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है, या बहुत वेरी नाइस, सो वेरी नाइस। और अभी अभी तो चल रही है इनकी, बहुत यूनिक संत हैं।
और संत होते ही ऐसे ही है, ऐसे यूनिक क्या होना, संत होते ही ऐसे हैं। सारे सारे संत जो भी आप देखेंगे, उनके जो गुण हैं और वो सारे जो बेसिक कैटेगरीज है वो सारी एक जैसी होती हैं। सो कंप्लीट संत जो होते हैं वो बहुत एक जैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? सौम्या, पूछेंगे क्वेश्चन? क्यों? कोई डाउट ही नहीं है, कोई गुरु जी के बारे में सारा कुछ पता ही नहीं हुआ अभी। गुरु जी करते थे, उनसे जो भी डाउट होता है से कंफर्म कर लेती हूँ। वेरी नाइस। तो सत्संग जाते हैं आप? आंधी पहले ज्वाइन किया था, फिर वहाँ को खांसी वगैरह लग गई, तो फिर हमने वहाँ पे, क्योंकि बहुत शांति होती है ना, तो इसलिए क्या हुआ? कहाँ? हम राम शरणम जाते थे ना पहले, मम्मा को ना बहुत ज्यादा कफ होने लग गई। वहाँ पे क्योंकि शांति होती थी, तो मम्मा कहते कि वहाँ पे जाने से मेरा अशांति ना वो हो जाए, तो इसलिए हम बंद कर दिया। फिर ये फिर से हम ज्वाइन कर हाँ हाँ, पर हमारा कोई भी जो हमारा ये इस तरह का मंदिर है वो राम शरणम नहीं है बेटा। स्वामी जी ने कोई भी जो जो खोले ऐसे सत्संग घर, वो राम शरणम नहीं है। क्या है वो? मान्या, अगर वो राम शरणम नहीं है तो क्या है? श्री राम। श्री राम शरणम है। श्री राम शरणम है। तो जो प्रभु की जो चीजें होती है ना, वहाँ शॉर्टकट्स नहीं, शॉर्टकट से काम नहीं बनता। प्रभु की चीज आदर के साथ और श्रद्धा के साथ जितना लंबा कर सकें उतना अच्छा है, राइट? कई लोग शरणम भी बोलते हैं, और कट कर लो, ठीक है, पर ये तो स्वामी जी के हैं ही नहीं घर, स्वामी जी ने तो ये बनाए नहीं। तो जो संतों की चीजें होती है ना, सो संतों की क्योंकि डायरेक्ट परमेश्वर से होती है ना, जो सारी ब्रह्मांड को चला रहे हैं, वेरी पावर हाउस, बड़े हैं वो, है ना? तो जैसा उन्होंने बोला होता है ना, अगर हम वैसे ही बोलते हैं तो ही सही रहता है। उसमें हम उसको कट शॉर्ट नहीं कर सकते। बहुत लोग करते हैं, या आपने पहली बार नहीं बोला, आपके एरिया में सब लोग यही बोलते हैं, इसलिए आपने ये बोला, राइट? क्योंकि सब यही बोलते हैं। पर आप अगर बोलोगे ओ हम श्री राम शरणम जा रहे हैं, तो अगले को खटकेगा, और फिर वहां से अगला कोई और बोलेगा श्री राम शरणम। ऐसे हम सोचते हैं कि सारे लोगों से चेंज आती है, एक लोग एक एक बीज इनफ है चेंज करने के लिए। एक बीज इनफ है, वन सीड इज इनफ टू ब्रिंग द चेंज, राइट? सो हम इसी चेंज की भी हम आज आज देखिए, पूज्य श्री प्रेम जी महाराज आए हैं, और हम इसी बीज की भी बात कर सकते हैं कि 2021 में महाराज श्री ने ऑनलाइन सत्संग डाला, जो कि एवरी डे होता है, राइट? ऑनलाइन सत्संग। और फिर महाराज श्री ने आज 2023 और 24, विद इन 2 years there are 21 satsangs that have started. Bijaropan, this is called बीजारोपण। हाँ, अपने बुक के ऊपर है ना, प्रेम का बीजारोपण। दिस इज लाइव सीइंग बीजारोपण लाइव, अपनी लाइफ में हम बीजारोपण देख रहे हैं, राइट? कि एक सत्संग से केवल 2-3 साल में 20 सत्संग्स प्लस 1 श्री राम शरणम। सो विद दीज गुरुजन, दिव्य, ऐसे दिव्य गुरुजन, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, राइट? और ये जो सारे हम ये जो बैठे हैं, आज बैठे हैं, ये सारे इनकी गिफ्ट है, ये सारा पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का गिफ्ट है,
राइट। ये सारा विदेश में सत्संग का होना और विदेश से इंडिया में बीजारोपण होना या यूरोप में बीजारोपण होना, ये सब पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का अंडर है। सो आज हम कितना सुंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बहुत लोगों को महाराज ने ड्रीम्स में भी बताया है। बहुत बहुत लोगों को महाराज ने ड्रीम्स में आके बुक क्लब्स ज्वाइन करने को कहा है। ये वाले ये ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स में आए हैं जहाँ पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने बताया है कि नहीं करो, आप जाके ज्वाइन, या ये बुक्स ऐसी हैं, ये बुक्स ऐसी हैं, या ये सत्संग ऐसे है ना, इस तरह से। सो ये सारा जितना भी सेटअप है ऑनलाइन का इस इंटरनेशनल वे से, ये सारा पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का को क्रेडिट है, सारा का सारा। बहुत सुंदर, राइट? इतना वास्ट एंड इतना इलेबोरेट और इतना सुंदर, राइट? स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं पर संपूर्ण रूप से आधारित, बहुत सुंदर। ये बुक बहुत स्पेशल है बाकी बुक्स से, क्योंकि जो लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, राइट? पर जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनके बारे में ये भी पता होता है कि उनकी खिड़की पे चिड़िया आई। हाँ, तो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, अब क्या हुआ जब पहली 2 बुक्स लिखी, अब इसकी भी स्टोरी है, हर बुक की स्टोरी होती है। तो और फिर पूज्य श्री प्रेम जी महाराज और स्वामी जी महाराज और जो डॉक्टर महाराज, उनका तो डायरेक्ट था, कॉपी कर लिया। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का प्रवचन पीयूष जी से हो गया, मटेरियल मिल गया, और डॉक्टर विश्वामित्र जी का प्रवचन था उनका, महाराज का वहां से हो गया। अब क्या हो गया, 2 बुक्स आ गई, अब साधकों की डिमांड होने लग गई, अरे भाई प्रेम जी महाराज की आनी चाहिए, अब तो आनी चाहिए, ये तो कंप्लीट ही नहीं है बिना उनके। अब मैं कहूँ मुझे तो कुछ पता ही नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगी पर साधकों का रिक्वेस्ट आनी, मतलब परमेश्वर उनमें डालते हैं ना। इतनी बड़ी रिक्वेस्ट है कि संत की बुक आए, संत के बारे में हमने जानना है, इनके बारे में हमने जानना है, राइट? ये तो प्रभु ही कर रहे हैं कुछ तो कुछ, क्योंकि ऐसा कोई साधारण मानव तो नहीं चाह सकता संत के बारे में, है ना, इस तरह से। सो फिर क्या हुआ कि आई थिंक कोई स्पेशल डे भी था, मुझे बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि अगर मैंने लिखा नहीं तो मुझे याद नहीं। सो इसलिए तो जब 1-2 चीज़ें का था, तब तक क्या था, इन बुक्स पे वो हो चुका था। कई लोग सोचते थे ये बुक्स ठीक नहीं है और ये बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है, और बाकियों के लिए भी, बिना पढ़े उन्होंने सोचा कि ये सब ठीक नहीं है, राइट? और हमें पता है स्वामी जी बिना जाने कुछ भी बोलते नहीं थे, ये हमने पढ़ा है ना। स्वामी जी को जब बुक मिली तो उन्होंने देखा, अरे इसमें तो प्रभु के बारे में है और मैं तो प्रभु के अगेंस्ट बोलता हूँ, और फिर जब उन्होंने वो प्रैक्टिस करना शुरू किया, वो कहते हैं अब मैं नहीं बोलूँगा इसके बारे में, क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता है। वेरी क्लियर, राइट? तो पर यहाँ पर बहुत हमारे श्री राम शरणम के कई लोग, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया, उन्होंने स्वामी जी महाराज के बिल्कुल ऑपोजिट वो कर दिया, बात कर दी। उन्होंने ना बुक पढ़ी, ना बुक के बारे में कुछ पता, ना कुछ भी नहीं पता, तो उन्होंने क्या कर दिया, नहीं ये बैन हो गई बुक, इसे कोई नहीं खरीदेगा, राइट? तो ऐसा हो गया। पर गुरुजन तो गुरुजन ही है, राइट? तो क्या किया, अभी फुल फ्लेज नहीं कुछ हुआ था, तो मैंने कहीं एक आध से इंफॉर्मेशन ली, और मुझे पता था कि ये इंफॉर्मेशन जितनी मुझे चाहिए, जितनी चाहिए होगी बुक के लिए मिल जाएगी, राइट?
और ऑनलाइन पे भी महाराज के कई साधक हैं, उन्होंने महाराज का ऑनलाइन डाला हुआ, वहां से मिल गई। और जो बेसिक चाहिए था कि मम्मी पापा के नाम और भाई कितने भाई बहन, ये वाली चीज, राइट, ये जो बेसिक चीज चाहिए थी मिल गई। और क्या हुआ, जिस दिन मैं लिखना शुरू की, ये बुक एक ही दिन में कंप्लीट हुई है। और उस दिन पूज्य श्री प्रेम जी महाराज स्वयं पधारे थे। उनकी मुझे आइडेंटिफिकेशन थी, क्योंकि मैं पहली बार जब सत्संग गई बिलासपुर में, आई थिंक इट वाज 1998, तो सत्संग गई तो वापस पहला सत्संग था। और जब मैं वापस आई तो बहुत डिफरेंट एनर्जी थी। और मैं किसी एक आंटी के घर गई जो कि हरियाणा को बिलोंग करती थी, और उन्होंने अपना बचपन पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के साथ स्पेंड किया था। एंड शी वॉज क्रेजी अबाउट पूज्य श्री प्रेम जी महाराज। क्रेजी मीन्स उनको उनकी हर स्टोरी पता है, हर चीज पता है। तो मुझे महाराज उन्हीं के घर ले गए। I sat there for about 2 to 3 hours after coming from साधना सत्संग fresh। आपको पता है कि आपके गुरु की कनेक्शन क्या जबरदस्त स्ट्रांग है, और आपको कहाँ लेके गए। और वो मुझे सुनाती गई स्टोरीज और मैं सुनती गई। 2 to 3 hours she kept narrating stories of पूज्य श्री प्रेम जी महाराज। और जब मैं वापस आई, there was a gas, इतनी गैस थी मेरे अराउंड, क्योंकि एक तो इन्फॉर्मेशन थी इतनी सारी, और एक गैस थी, उसे मैं गैस ही कहती हूँ, मेरे पास और कोई शब्द नहीं है कहने का, क्योंकि वो लिटरली गैस थे, लाइक अ क्लाउड। अब क्या हुआ, जब मैं घर आ गई और मैं वो एक गैस एक्सपीरियंस कर रही थी, मेरे मन में क्या आ गया, जैसे सौम्या ने कहा आंटी मुझे कोई डाउट नहीं है मेरे अंदर डाउट आ गया। और मैं प्रभु के आगे खड़ी, मैंने कहा प्रभु ये सही जगह भी तो है कि नहीं मैंने ये बात की और रात को क्या हुआ, मुझे सपने में कौन पधारे पूज्य श्री प्रेम जी महाराज पधारे। उन्होंने मोटे से स्पेक्स पहने, और मैं आई थिंक वो इंडिया में वो चारपाई होती है ना, चारपाई बोलते हैं उसे, है ना, गांव में जो होती है। और तो मैं उस पे सोई हुई थी, तो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज आए, तो मैं उठ बैठी, तो मुझे कहते हैं गलती तो नहीं हुई आके ओह माय गुडनेस, तो कहते गलती तो नहीं हुई फिर यहाँ आके और यही बोले। और मैं जब तो ऑब्वियसली जब मैं उठी तो ऐसे पावरफुल हैं, क्योंकि वो उन्हीं की गैस थी। बस वो खत्म हो गया, वो चैप्टर खत्म हो गया। पर वो था 1998 और ये बुक आई है 2019 में, राइट। 2019 में जब लिखना शुरू किया, कितने इयर्स हो गए, कौन कैलकुलेट करेगा मैथ का। 1998 से 2019, चलो बच्चा लोग निकालो जरा पेन पेंसिल, कितने इयर्स हुए। 21 years. हाँ 21 years. 21 years. 21 years. After 21 years, the same gas of cloud appeared. और वो मेरे साथ 7 hours रहा। I kept writing और वो खड़े रहे, kept writing, वो क्लाउड रहा। 7 hours में सारा बुक का स्क्रिप्ट उन्होंने लिखवाया, स्वयं लिखवाया। ये बुक जो है पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने स्वयं लिखवाई। अमेजिंग, राइट। जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो मेरे पास पहले थी और पूरी हो गई 1 day।
और वो स्वयं पधारे थे फिजिकली, लाइक सूक्ष्म सूक्ष्म से भी वैसे पधारे थे, सारी बुक कंप्लीट करवाई, दैट्स इट। और जो तब इंफॉर्मेशन सुनी थी ना, जब तब कहानियां सुनी थी, वो सारी इसमें आई हैं। वो पर्पस था। देखो पूज्य श्री महाराज को तभी पता होगा कि इससे क्या करवाना है, या तभी मुझे उसी दिन लेके गए, और जो सारी इंफॉर्मेशन मुझे उन्होंने सुनाई थी वही छान छान के इसमें आई है, क्योंकि मुझे तो कोई जानता नहीं था, मेरी कोई कांटेक्ट नहीं था कि जो मुझे पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की आज की डेट में, वो भी बुक्स लिखने के बाद, कोई इंफॉर्मेशन दे सके। नो, क्योंकि वो तो बैन हो चुका था, राइट। सो इससे हम क्या सीखते हैं, इन सारे इंसिडेंट से क्या सीखते हैं? बहुत भारी लर्निंग है। आज जो महाराज ने इतने सारे मिरेकल्स, इतने सारा कुछ एक साल में ये बुक्स देखिए, 15 बुक्स इन जस्ट 5 years, या ये बुक्स का किया इतना, ये इतना इतना, इसका क्या क्या शो करते हैं, क्या बताते हैं? हमने पढ़ा है स्वामी जी महाराज से, स्वामी जी रूल खोल के पढ़े है ना। पहले उनको पता नहीं खाना भी मिलता था कि नहीं, उन्हें कभी सोने को मिलता था कि नहीं, कभी दवाई भी मिलती थी कि नहीं, है ना, फॉर 17 years, राइट। ना जाने उनके साथ किसने कैसा कैसा बर्ताव किया होगा। हाँ, और आज देखो सब उनको नतमस्तक होते हैं, या तो इसलिए आप बच्चे देखो, ये बच्चे आज बैठे हैं, हमें क्या पता आफ्टर 15 years, आफ्टर 20 years क्या कर रहे होंगे स्वामी जी का काम, राइट। तो हम फजूल में जज करके अपने गुरु से सीखना चाहिए, तभी हम महाराज हमें लाइफ से सिखा रहे हैं। किसी को जैसे स्वामी जी महाराज ने डिसीजन लिया कि अरे भाई मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? उनकी 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 इनर नॉलेज ऐसी थी कि अगर मुझे नहीं पता तो मैंने नहीं बोलना। पर हमें तो कर्मों का भी पता है कि नहीं? वो तो बच्चे थे, वो तो नए नए उधर गए थे, जैन यति पे गए थे, प्रभु के बारे में कुछ भी नहीं पता था, है ना। जैन यति में प्रभु के बारे में नहीं पता होता, तो फिर भी उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अगर मुझे नहीं पता मैंने नहीं बोलना। हमें कुछ भी नहीं पता होता, हमें किसी के बारे में भी कुछ नहीं पता होता, हम कितना गलत बोलते हैं, यहाँ तक कि सत्संग से निकाल देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो देखो फिर, राइट। इसीलिए क्यों ये आता है? क्योंकि हमें साधना की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, हमें अपने गुरुजनों के डिसीजंस की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, राइट। तो ये जो नए सत्संग शुरू हुए ये बिल्कुल इनके ऑपोजिट जाएंगे, राइट। तो इसमें क्या, महाराज जैसे स्वामी जी महाराज को पसंद है कि हर साधक की रिस्पेक्ट आनी चाहिए, तो क्या है कि पहले तो हमें गुरु की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, कि गुरु के वचनों की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। वन थिंग जो कि दूसरों ने गड़बड़ की है, दूसरों की मिस्टेक से जो सीखता है वो अच्छी बात होती है, वो हमें बहुत अच्छे से पकड़ना होता है। दूसरों की गुरु की रिस्पेक्ट, गुरु ने अगर वचन दिया है, कोई बोली है चीज, उसकी हर हालत में वो पूरा होना चाहिए। दूसरी चीज, साधकों की रिस्पेक्ट। आपको कुछ नहीं पता, आप देखने में कॉन्टेक्ट्स देखते हैं, आपको कुछ नहीं पता किसको ये गुरुजन क्या बना दे या किससे क्या करवा दे, कुछ नहीं पता होता। तीसरी बात, रिस्पेक्ट विमेन। यू हैव टू। और जो कि बहुत ज्यादा मिसिंग है, बहुत ज्यादा, इतनी मिसिंग है कि पीठ पीछे भी
अच्छी तरह नहीं एड्रेस किया जाता विमेन को। सामने तो जो मर्जी फेक कर लें, बट पीठ पीछे भी गंदी तरह से बात की जाती है, गंदी तरह से एड्रेस किया जाता है। ये 3 चीजें इन नए सत्संग में बिल्कुल नहीं होंगी। वो गुरुजन की पूरा का पूरा आज्ञा का पालन जैसे लिखा है वैसे मानेंगे। दूसरी चीज, हर साधक की रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे कहीं से भी है। अगर वो प्रभु को मानते, कहीं से भी आया है, किसी भी गुरुजन का, कैसा भी है। और महिलाएं, क्योंकि महिलाओं की प्रधानता है, महिलाएं एक दूसरे महिलाएं की रिस्पेक्ट करना सीखेंगी। अगर नहीं आती, वैसे तो ये महिलाएं करती हैं, लेकिन कई महिलाओं को इच्छा होती है हमें ये सब काम करने को मिले। There are women who want to do all this thing, but the only problem is they cannot respect other women. आप में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, आप में दूसरे साधकों के प्रति अगर नहीं श्रद्धा, तो भी विमेन के प्रति श्रद्धा नहीं है। तो गुरु के प्रति श्रद्धा है, लेकिन आप इन दो को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो आप गुरु का भी कहना नहीं मान रहे, तो 0 हो गया। सो बहुत महिलाएं चाहती हैं कि हमें ये ऐसे काम मिले, हम भी एक गुरु का काम करना चाहते हैं, लेकिन यू हैव टू हैव दीज प्रीरिक्विजिट्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु ने अगर उपासक के आंतरिक जीवन में कहा है सबको आदर सम्मान दो, तो हमें देना है। Yeah, you cannot, this is very very important. These are गुरु आज्ञा, these are गुरु आदेश। तो ये जो सत्संग है, ये आध्यात्मिक क्यों होंगे? क्योंकि ये उपासक के आंतरिक जीवन पर चलेंगे। उनका जो अंदर का सिस्टम होगा वो वैसे चलेगा, राइट? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जन सेवा पर पहुंचे, तभी ये चीज इंपॉर्टेंट। और ये सब आपको पता है, पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री was the most strict person for following स्वामी जी महाराज। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि वो तो बस स्वामी जी का नाम लेते ही ध्यानस्थ हो जाते थे, भाव विभोर हो जाते थे। उन्होंने बस बोलना स्वामी जी महाराज, बस उसके बाद कुछ बोल ही नहीं पाना। इतनी एक्सटेंट की श्रद्धा पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, राइट? सो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज स्वामी जी महाराज के नियमों के एब्सोल्युटली वेरी, वो तो हो ही नहीं, वो तो सपना तो बहुत दूर की बात है, वो तो हो ही नहीं। वो तो शब्द भी, वो तो यहाँ तक कहते कि ये संपूर्ण है स्वामी जी महाराज की साधना के ग्रंथ। ये जो हम बोल रहे हैं श्री राम शरणम, तो या श्री अमृतवाणी जी कि भाई स्वामी जी महाराज की साधना में तो कुछ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, संपूर्ण साधना है। ये प्रेम जी महाराज की टीचिंग, वो ऐसे रहे हैं शिष्य, इतने स्ट्रिक्ट। स्वामी जी महाराज के सब कुछ मिलता है, कहीं और इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ मिलता है पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की। और फिर जब उनके शिष्य आए डॉक्टर विश्वामित्र जी, ही वॉज वेरी वर्बल, और फिर उन्होंने इन एक्शन तो सारी करते हैं, राइट? पर तब तक जो साधक, नंबर ऑफ साधक्स थे, वो क्या हो गए? बहुत मल्टीप्लाई हो गए। बीजारोपण, प्रेम जी महाराज ने जो बीजारोपण किया, उसको टेक केयर स्ट्रक्चर करने में फिर पूज्य श्री महाराज श्री ने उसको उन्हीं की से जो सीखा वो चीज लेके आए। एंड पूज्य श्री डॉक्टर विश्वामित्र जी वो सो ब्लंट एंड बोल्ड, वो तो यहाँ तक बोल देते थे जिसको नहीं कहना मानना चाहिए, मैं तो मानूंगा, ऐसे बोलते हो। बिल्कुल कहते मैं तो मानूंगा, आपने जिसने नहीं मानना आप जा सकते हैं।
ब्लंट, टोटल ब्लंट, बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग ऑन स्वामी जी महाराज श्रीज टीचिंग्स, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। आप मुझे बताइए, तभी तो प्रभु के फेवरेट होते हैं ये लोग, राइट? तभी तो प्रभु के फेवरेट होते हैं लोग। और संतों की जो बात प्रभु से ही आई होती है, साइकिल चलता है ना, इनका प्रेम ऐसा होता है। वो संत कहते मैंने तो कुछ नहीं कहा, जो प्रभु कहलवाते वो करते। तो प्रभु क्या करते, जो उनसे, क्योंकि वो सारा श्रेय प्रभु को देते। सो जो प्रभु के, जो संत के मुंह से निकला होता है, फिर प्रभु मेक श्योर कि वो पूरा हो किसी भी ढंग से। ऐसा प्रेम होता है प्रभु और संतों का, राइट? कि उनकी हर बात पे प्रभु वैसे पूरी करवाते हैं, राइट? सो इसलिए ये सारी चीजें आप जो बैठे हुए, ये सब पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का ही है, गिफ्ट है हम सबको, बच्चों के लिए। क्योंकि तीनों संतों ने महाराज बच्चों के, और जो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज तो बच्चों के साथ बहुत बहुत इंजॉय करते थे, सैर करते थे ना जब कहीं आते, और उनका लॉन्ग स्टे होता, तो क्या होता कि पूज्य श्री महाराज तो जाप करते, तो उनके पीछे पीछे सारे बच्चे, जो मान्या सौम्या की एज के बच्चे पीछे, बहुत लंबी लाइन होती। फिर महाराज ऐसे जाते तो सारे बच्चे उनके पीछे पीछे ऐसे, फिर महाराज ऐसे जाते सारे बच्चे उनके पीछे पीछे। तो ऐसे महाराज ने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया हुआ है, पूज्य श्री प्रेम जी महाराज। तभी जो जिनके पास मुझे भेजा था, वो बचपन से उनके साथ थे, ग्रो किए थे, तो उनको वो बचपन से सारी कहानियां पता थी, और मेरे कांटेक्ट में थे, तो महाराज ने मुझे सीधा वहीं भेजा इनके लिए, राइट? सो इसलिए बच्चों ने बहुत मजे किया है। तो ये जो बच्चे अब बूढ़े हैं, आई थिंक कई कई 60 के हो गए होंगे, गोइंग ऑन टू 70s, ये सब पूज्य श्री महाराज से, जैसे सौम्या और मान्या है, इस एज से महाराज के साथ रहे, राइट? तो ये चीज, तो ये जो पुस्तकें हैं, ये अपनी बातें तो संत ही बताएंगे ना, आप तक पहुंचेंगी, नए बच्चों तक पहुंची, तो ये तो करना ही था ना उन्होंने। हाँ, तो करना तो। और ये उपासक का आंतरिक जीवन क्यों महाराज सेटअप कर रहे हैं, सत्संग इन पे बेस्ड होना चाहिए, ये भी पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के कारण है। क्योंकि पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने कहा हुआ है कि ऑल यूथ शुड फॉलो उपासक का आंतरिक जीवन। तो आप देखेंगे जितने भी 20 जो सत्संग हैं, उनमें से एटलीस्ट 17 सत्संग या 16 सत्संग बच्चे लीड कर रहे हैं, बच्चे हैं कहीं ना कहीं, सब जगह एक आध को छोड़कर। तो जब बच्चे उन चीजों, वो बच्चे सत्संग के फॉर्म में उपासक का आंतरिक जीवन फॉलो करेंगे, जबकि उनके पेरेंट ने लिटरली उपासक का आंतरिक जीवन फॉलो किया है। सो देखो, पूज्य श्री प्रेम जी महाराज कह के गए कि भाई बच्चों को, यूथ को, वो हर जगह नहीं पॉसिबल हो सकता। क्यों? क्योंकि बच्चे समझे ही ना। इंग्लिश में भी वो उन्होंने किया हुआ है, बट इट इज हार्ड, इंग्लिश में ज्यादा हार्ड है, तो वो रेगुलर बच्चा उसको अपना जीवन में फॉलो करना मुश्किल है, या लेकिन इस तरह से फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मियों को पता है कि क्या रूल्स हैं, कैसे हमने सत्संग के, आध्यात्मिक सत्संग के क्या रूल है। सत्संग हमारा गाना बजाना नहीं होता बच्चे, कि हमने श्री अमृतवाणी जी का गाकर पाठ कर लिया, भजन गा लिए, ऐसे कर लिया, गाना बजाना नहीं होता। हम लिटरली वो जिसने हमें बनाया उनसे कनेक्ट होते हैं। बहुत बहुत जबरदस्त चीज है हमारे सत्संग, राइट? तो ये बिना साधना के गाना बजाना, तो रेडियो पर गाना बजाना, जो बिना साधना के गाना बजाना करते हैं या पाठ करते हैं, वो वैसे ही है। लेकिन जो समझ के जैसे जैसे महाराज करते हैं, वैसे करना भी। ऋषि मुनियों को भी वो
नहीं मिलता जो इन सत्संग में मिल जाता है। इतना जबरदस्त सत्संग है ये। स्वामी जी ने कहा है ऋषि मुनि कितने वर्षों से केव्स में बैठ के तपस्या कर रहे होते हैं प्रभु पाने की, ये इन्हीं सत्संग में पूरा हो जाता है आराम से। ऐसी है साधना स्वामी जी महाराज की, पता भी नहीं चलता। कोई क्वेश्चन? पूछिए पूछिए। क्वेश्चन सिर्फ डाउट्स के लिए नहीं होते, क्वेश्चंस और इंफॉर्मेशन के लिए भी होते हैं। डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होते हैं। केवल हमें डाउट है उसके लिए नहीं होता क्वेश्चन, कुछ और जानने के लिए भी होते हैं क्वेश्चंस। पूछिए पूछिए। जी हाँ जी। जो आपने कहा कि गाना गाना अमृतवाणी गाना वो सत्संग नहीं होता, तो क्या सत्संग होता है? एक बार फिर से बताओगे? जरूर बताएंगे। अच्छा आप मुझे बताओ, आप अगर किसी को अपनी मम्मी, आप अपनी मम्मी को, आपकी मम्मी का क्या नाम है? सुनीता। सुनीता, राइट? सो आप उन्हें बोलते हो सुनीता, क्यों? कि वो मुझसे बड़े हैं। आपसे बड़े हैं और आपकी मम्मा है ना, है ना? तो आप मम्मी बोलते हो मम्मी या मम्मी जी, कई लोग मम्मी जी बोलते हैं, है ना, उनका नाम है। तो जो अमृतवाणी, जैसे आपने कहा कि हम अमृतवाणी गाना जो है, तो अमृतवाणी जी हमसे कहाँ से आए हैं? अमृतवाणी जी आपको पता है कहाँ से आई है अमृतवाणी जी? बताओ बताओ, कहाँ से आई है? स्वामी जी महाराज से। अपने आप अवतरित हुई, अपने आप अवतरित हुई। अवतरित बोलते हैं, अवतरित। अवतरित का क्या मतलब? कि स्वामी जी ने कहा ओ अच्छा, परम के बाद कृपा लगा देता हूँ और फिर उसके बाद ये कर देता हूँ, ऐसे नहीं आई। प्रभु से आई सीधा, राइट? सो कब से आई? बहुत देर से। सो डायरेक्ट प्रभु से आई है, राइट? सो और कितने लाखों लोग करते हैं, कितना पाठ होता है, और मुसीबत में तो सबसे पहले इधर ही पहुंचते हैं। हम 7 बार अमृतवाणी कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, पर हम अमृतवाणी को नाम से क्यों बुलाते हैं? हम अपनी मम्मी को तो नाम से नहीं बुलाते। मम्मी तो बहुत ऑर्डिनरी है। श्री अमृतवाणी जी तो अवतरित हुई है, प्रभु के श्रीमुख से आई है सीधा। हम अमृतवाणी क्यों बोलते हैं उन्हें? उनका नाम क्यों लेते हैं ऐसे? बात है ना, लॉजिक है कि नहीं है कि नहीं? अमृतवाणी की हमने श्री अमृतवाणी जी का पाठ क्यों नहीं किया? कह सकते हैं ना क्योंकि अवतरित है। हम जैसे तो ऑर्डिनरी है ना। वो तो कितने लोगों को शांति देती हैं, कितने लोगों की मन्नतें पूरी करती हैं, कितने लोगों को प्रभु से मिलाती हैं, है कि नहीं? और महाराज अमृतवाणी जी को माथे पे लगाते हैं, ऐसे करते हैं। अमृतवाणी जी को जमीन पे नहीं रखा जाता, ऐसे सिखाते हैं कि नहीं रखना, है ना। तो हम उनका नाम क्यों लेते हैं? ये तो हमारी संस्कृति नहीं है ना। ये तो वेस्टर्न संस्कृति है। महाजन गुड मॉर्निंग।
है ना, ऐसे बोलेंगे। पर कई नहीं भी बोलते, कई बोलेंगे मिस महाजन, है ना, ऐसे। इसलिए हम बोलते हैं श्री अमृतवाणी जी। हम तो बहुत छोटे हैं श्री अमृतवाणी जी से, बहुत छोटे हैं, बहुत ज्यादा, राइट। तो पहले हम उन्हें बोलेंगे श्री अमृतवाणी जी, ठीक है। हाँ जी, बोलो बेटा। सौम्या, मैं आती हूँ सौम्या, मान्या आपके क्वेश्चन पे वापस। सौम्या, हाँ जी सौम्या पूछो। हाँ जी, जैसे हम किसी जैसे आप ही हो, जैसे हम आपके साथ बैठक लगाते हैं, जब एंड हो जाती है तब हम सिर झुका के नमस्ते क्यों करते हैं, जैसे हाथ जोड़ के? मुझे नहीं पता, वो तो आप ही बता सकते हो। मैं तो इसलिए करती हूँ क्योंकि महाराज ने अपनी चर्चा करने का मौका दिया और वे पधारते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बातचीत होती है, मैंने नोट्स नहीं बनाए होते कि ये बात करेंगे ये बात करेंगे, लेकिन जब बात कर रहे होते हैं तो मुझे मुझे वे बताते हैं कि हम आए थे यहाँ पर, राइट। जब मैं झुकाती हूँ, मेरा मतलब झुकाने का तो ये होता है कि सब आपका है प्रभु, क्योंकि यू वर राइटिंग द स्क्रिप्ट। आप ही बता रहे थे कि मुझे क्या बोलना है, कौन से टॉपिक को टच करना है, कौन सी दिशा में, अब देखो कौन सी दिशा में ले आए वो। हम तो प्रेम जी महाराज की बात कर रहे थे, तो कौन से प्रेम जी महाराज के टॉपिक्स को लेना है, ये सब महाराज कंडक्ट कर रहे हैं। ऐसे बोलना है, ये बोल, अब ये बोल, ये, तो वो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि बेटा संत के बारे में बोलना, संत के बारे में सुनना केवल प्रभु की कृपा से मिलता है, संत की इच्छा से मिलता है। आप हो ही नहीं सकता कि भाई अगर संत की इच्छा नहीं है किसी को संत के बारे में सुनने को भी मिल जाए। हम नो, डायरेक्टली बोल रहे कि जो भी हम है भगवान गुरु जी के लिए ही है। हाँ जी, क्या बोले? मैंने कहा जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि डायरेक्टली बोले तो हम जो भी है वो गुरु जी के से ही है, उनकी डिपेंड कनेक्टिविटी करता है, वो बेटा मानने पे होता है। जितना मानेंगे हम उतना वो सच हो जाएगा, वैसा ही होगा। क्योंकि ये प्रभु ने लिखा है गीता जी में कि जो मुझे जैसे भाव से समझता है, आराधन करता है, मैं उसके लिए वैसे ही प्रकट होता हूँ। कोई सोचेगा ये फोटो लगा रखी है, मैं फोटो के रूप में ही रहूंगा। कोई कहेगा नहीं ये जीवंत है, यहाँ बैठे हैं, मैं उसके लिए वैसे ही आ जाऊंगा। ये हमारे, तभी हमें संतों के पास बैठ के ऐसी चीजों का पता चलता है कि प्रभु तो ऐसे हैं। अगर उन्हें मानोगे कि वो ऐसे, वो ऐसे ही बन जाएंगे। ये संतों से पता चलता है, ये हमें अपने आप नहीं पता चल सकता, राइट। तभी संतों के श्री चरणों में, हमारा ये नाम ही इसका यही है, संतों के श्री चरणों में, राइट। या तो हम अगर मानते हैं मेरे जैसे, मैं अगर अपने को कहूँ टोटली, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं जो हूँ, मैं अपने गुरुदेव के कारण, बिल्कुल हर चीज। इवन मुझे कुछ खाने को मिलता है या कुछ पहनने को मिलता है, या अगर मैं शॉपिंग तक करती हूँ, तो मुझे पता है कि वही करवा रहे होते हैं। कई बार तो ये भी बोलते हैं अच्छा नहीं ये वाला पहन ले। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है कि मेरी हर छोटी से छोटी बात के डिसीजंस में वो मेरे साथ हो। और ऐसी चीज संसारी मनुष्य नहीं कर सकता इतना इतना डिटेल में जाके, जितनी हमें कई बार भूख होती है, राइट। तो इसलिए प्रभु ऐसी छोटी से छोटी चीज भी कर सकते हैं, और उनमें उनमें ये सामर्थ्य है इस तरह का प्रेम करने का, सो वो जैसा आप रिलेशनशिप उनके साथ बताना चाहते हैं, जिसे सुबह शाम वाला तो हमारा है ही नहीं सिस्टम। है ना, सुबह शाम वाला। अब जो लोग डेट करते हैं वो लगे रहते हैं अपने टेक्स्ट करने में, क्यों? क्योंकि उनकी वैसी नीड होती है, तो हमारी वैसी नीड होती है। क्योंकि हमें सुबह शाम बैठने से तो हमारा कुछ नहीं बनता, है ना। हमें हर समय सही साथ चाहिए आप। तो हम कहते हैं ठीक है, जो तुम्हारी नीड है तुम्हारी नीड हर सांस के साथ है, तो ठीक है। हाँ, तो अब मान्या के क्वेश्चन पे आते हैं कि आंटी आपने जो कहा कि जो भजन गाते हैं और जो हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं, वो अगर साधना से कनेक्टेड नहीं है तो वो गायकी आ जाती है।
है ना। तो इसका क्या मतलब है, लेट्स से कोई प्रोफेशनल सिंगर है, राइट, और उन्हें कहें कि अरे अरे आज आप यहाँ आए, आज आप तो इतना सुंदर गाते हैं, प्लीज हमारे सत्संग में आके गाइए ना। ठीक है, वो प्रोफेशनल है, उनका काम है गाना, तो वो गाएंगी, बड़ा मजा आएगा सबको, बड़ा ही अच्छा गाया था, बड़ा ही मजा आया, बड़ा ही रौनक लगी, बट आफ्टर अ डे यू विल फॉरगेट, राइट। लेकिन जब हम प्रभु से कनेक्ट होके प्रभु के लिए गाते हैं, राइट, जब उनके लिए गाते हैं, वो जो इम्पैक्ट होता है बेटा, वो यू डोंट जस्ट फॉरगेट, वो टेस्ट रहता है, और वो प्रभु के साथ कनेक्शन लेके आता है, और वो आपकी तार जोड़े रखता है। वो जो है, जो प्रोफेशनल गाते हैं, वो कुछ देर के लिए आपकी कनेक्शन जोड़ता है, लेकिन जो हम प्रभु से एक होके गाते हैं, वो आपका जो कनेक्शन है प्रभु के साथ, वो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, लॉन्ग लास्टिंग जोड़ता है। जैसे कई लोग जो होते हैं, राइट, घर में झगड़ा करके या गलत काम करके, दूसरों का पैसा मार के या गलत गलत काम करके सत्संग जाएंगे, बैठेंगे, सत्संग करेंगे, राइट। एक जाता है, उसको भी मजा आ रहा होता है, सत्संग आए, सत्संग है। एक जाता है, उसने अपने पे काम किया कि नहीं, मुझे किसी की गलत बात नहीं करनी, मुझे प्रभु का काम करके जाना है, मुझे प्रभु का नाम लेके जाना है, और मैंने किसी की गलत बात सोचनी नहीं है, मुझे नेगेटिविटी से दूर रहना। अब ये भी गया है। ओ माय गॉड, जब ये आदमी वही सत्संग, सेम सत्संग में जाता है, तो अंदर क्या होता है, उसे लगता है बाप रे, ये क्या सत्संग है, ये क्या वाइब्रेशंस है, ओ माय गॉड, यहाँ की तो वाइब्रेशंस ही बदल गई। पर असली में क्या हुआ है? असली में वो अपने पे काम करके गया है। सत्संग तो वही चल रहा है, सत्संग तो वही है, लेकिन वो इस बार अपने पे काम करके आया है, अंदर की धुलाई हुई है, तो वाइब्रेशंस ठाटे मारती, राइट, वो आपका कनेक्शन हो जाता है। तो वो कहते हैं नहीं अनुपमा जी, यहाँ का सत्संग तो बहुत बहुत जबरदस्त हो गया। मैं हंसती हूँ, फिर इनका सत्संग जबरदस्त नहीं हुआ आपकी धुलाई जबरदस्त हो गई है तो आपको सत्संग जबरदस्त लगता है। गेट इट? सो जो अपने पे काम करके जाएगा, जो अपने आप को गुरुजनों के अनुसार करके जाएगा, फिर जब वो सत्संग जाता है या सेवा भी करता है, तो क्या हो जाता है, कनेक्शन मेक हो जाता है उस प्रभु के साथ, फिर जो होता है वो अलग ही होता है। ये मतलब था कहने का, ठीक है, ये बात है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका टैबलेट है, चार्ज नहीं किया, क्या काम दे रहा है भाई, बोलो तो, जब चार्ज नहीं किया क्या काम दे रहा है, दे रहा है कुछ काम? नहीं। तो फिर टैबलेट जो है, जो साधक अपने पे काम नहीं करते, अब आपका दूसरा भैया का टैबलेट उसने चार्ज रखा है, उल्टा होगा वैसे, मान्या का टैबलेट हो सकता है चार्ज हो और मनन का चार्ज ना हो, लेकिन चलो ठीक है, तो अगर भैया ने उसको चार्ज रखा है, तो अब क्या करोगे, दे दो प्लीज, मुझे इस पे ये करना है, मुझे उस पे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, वो सारा चल रहा है। तो जो साधक चार्ज होके नहीं जाते, उल्टा भी होता है, काम भी करके जाना होता है सत्संग, महाराज को अपना चेहरा दिखाना है कि हमने ये काम करके आए हैं, धुलाई करके आए हैं, मेहनत करके आए हैं, हाँ। तो फिर जो साधक काम नहीं करके आते, तो फिर आपके टैबलेट की तरह जो चार्ज नहीं है, लेकिन जो साधक काम करके जाते हैं, हाँ, फिर उनकी सेवा भी रंग लाती है, फिर उनकी गायकी की सेवा कर लो, दूसरी सेवा कर लो, सब कुछ, सब बहुत सुंदर काम गेट इट या सो पता चल जाता है कि कौन काम करके आया है अपने पर, या ठीक है, सो बढ़िया बढ़िया, हाँ
और कोई क्वेश्चन? वेरी नाइस क्वेश्चंस। और कोई क्वेश्चन? दीदी श्री राम शरणम दिल्ली में जब जाना होता है तो आपको क्या वो एक आध्यात्मिक केंद्र है, बट वहाँ क्या सूट इंडियन सूट पहन के जाना होता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। कि हम जब सत्संग जाते हैं, संत के आगे जाते हैं, हम मानते हैं संत के आगे जाते हैं, राइट? संत के आगे जा रहे हैं, सो संत के आगे कैसा ड्रेस पहन के जाएं? कि कैसा ड्रेस पहन के जाना चाहिए? संत किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? आत्मा सात्विक को। भाव को, सात्विक भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? और सो अगर हमने देखी, अगर हमने पैंट एंड जीन्स भी पहना है, लेकिन अगर वो सात्विक है, हमारे वेस्टर्न क्लोथ्स हम पहन सकते हैं, वो सात्विक भी हो सकते हैं, है ना? पैंट के साथ आपके पास लॉन्ग कुर्ता है, आपके पास स्टोल है, तो सात्विक है, राइट? जैसे मर्जी क्लोथ्स हो, सात्विक हो। हाँ, अब आप कहो कि नहीं दीदी बहुत गर्मी थी और मैंने नूडल स्ट्रैप पहन लिया, या सौम्या कहे अरे हमें तो हमारे महाराज तो अंदर की बातें करते हैं, अगर मैंने नूडल स्ट्रैप वाली टॉप पहन भी ली, सबको अपनी दृष्टि पे ध्यान रखना चाहिए, मेरे को क्यों देख रहे हैं? तर्क है। हम तो अंदर की साधना करते हैं, ये बाहर मैंने क्या पहना है इससे क्या लेना देना किसी को, है ना? अगर ऐसे कहें तो, या फिर छोटे छोटे बच्चे मिनी स्कर्ट्स पहन रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं और उनकी पैंटीज दिख रही हैं। बड़ी गर्मी है अनुपमा, बहुत गर्मी है, बहुत तंग करते हैं। बिल्कुल, गर्मी तो सबको लगती है एक जैसी है कि नहीं? तो संत के आगे बैठना आना चाहिए, है ना? संत के आगे बैठना आना चाहिए, संत के आगे ड्रेसअप होना चाहिए। सो संत हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? सो अगर मदर्स भी जब अपने छोटे बच्चों को लेके जाती हैं, अगर छोटे बच्चे को पता होगा कि हम संत के यहाँ जा रहे हैं, उसकी वेशभूषा अलग होनी चाहिए। आपको पता है क्रिश्चियन में और आई थिंक मुस्लिम्स में भी, जब वे अपने संडे के संडे जब जाते हैं, ये संडे के संडे का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है। सो ये हमारा हिंदू कॉन्सेप्ट नहीं है। संडे के संडे हमारा कॉन्सेप्ट एवरी डे इज संडे हमारा कॉन्सेप्ट 7 days a week का है जाने का। लेकिन खैर वहाँ पे अभी नहीं जाएंगे। तो जब वो लोग जाते हैं, आप यकीन मानिए वो अपने बेस्ट आउटफिट में जाते हैं, उनके हैट, उनका अगर वो मेकअप, वो दे आर वेरी एक्सट्रीमली वेल ड्रेस, उनकी हाई हील्स होंगी, मानो कि वो पता नहीं प्रेसिडेंट बाइडेन से मिलने जा रहे हैं। वो ऐसे ड्रेसअप होके जाते हैं, टोटल वेल ड्रेस्ड। अगर कोई गरीब भी होगा वो भी अपने कोट, उनका कोट और पैंट और वैसे उस तरह से ड्रेसअप होके आते हैं। उनका रखा है कि ही इज द लॉर्ड ऑफ किंग्स, ऐसे मानते हैं ना, किंग ऑफ लॉर्ड्स जो भी। तो महाराज हमें ऐसे ही बोलते हैं, श्री दृष्टान जी के सामने कैसे बैठना, बादशाह है, कैसे बैठेंगे इनके सामने? हाँ, झुमके वगैरह ये सेट पहन के नहीं जाएंगे हम ये सब नहीं करते क्योंकि वहाँ सात्विक भाव है, लेकिन बादशाह के वहां जाते हैं। हम ऐसे ही करते थे, महाराज ने आना होता था तभी नया सूट लेते थे कि महाराज ने आने तो हम नया सूट पहन के जाएंगे, और तब वो आते, और महाराज ने साल में एक बार आना होता है ना, तब एक बार लगता है, तो तब होती है कि नया 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 कपड़ा पहन के जाएंगे, इस तरह से। सो हमारे नए कपड़े तो सत्संग के लिए होते थे और तो कहीं के नहीं होते थे
सत्संग में ही जाने के लिए नए कपड़े होते थे। सो इसलिए यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें तर्क नहीं होता, राइट? इसमें तर्क नहीं है, इसमें कि संत के आगे वो सात्विक भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमने उनके साथ, जैसे प्रभु के, जैसे महाराज कहते हैं, प्रभु के साथ आप एक होना चाहते हैं, आपको मन प्रभु जैसा बनाना पड़ेगा। सो संत के दरबार जाते हैं, संत के घर जाते हैं, तो आपको संत की अगर सात्विक वाइब्स है तो आपको सात्विक ड्रेसअप होके ही जाना बेस्ट रहता है उनके साथ एक होने में। या ये कल्चरल पार्ट आ गया, सांस्कृतिक पार्ट आ गया कि हमने संत के आगे कैसे बैठना होता है। ये होगा, जितना मिसमैच होगा उतना उतना फिर मिसमैच होगा। वो पूरा का पूरा बॉडी माइंड एंड सोल फिर एक नहीं होगा। सोल तो चलो एक है कि हमारे भाव ऐसे हैं, माइंड भी हो गया, पर बॉडी भी तो होना चाहिए ना, है ना? माइंड बॉडी एंड सोल इकट्ठे ही चलता है। सही, इसलिए ठीक है। तो न्यू सूट पहन के जाते हैं सत्संग, मुझे सूट ही पहन के जाना है। ये पर कई बच्चे कहेंगे मैंने नहीं जाना, मुझे सूट पहनना पड़ता है। है ना? कई बच्चे ऐसे कहेंगे कि मुझे नहीं जाना, आप सूट पहनाते हो। पर बहुत बहुत इंडियन ड्रेसेस तो बहुत बहुत सुंदर हैं, तो आप जीन्स कुर्तास पहन सकते हैं। बट सच में मैं बिल्कुल ओल्ड लेडी बन जाती हूँ अगर यूएस में भी कोई कोई बिल्कुल कट स्लीव्स और बिल्कुल वैसे पहन के और आप वैसे आते हैं, तो मुझे लिटरली एक बार तो मैंने बोल भी दिया था और वो ऑफेंडेड भी होंगे। संत के आगे आना चाहिए बैठना। आप यूएस में, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता ना, और आप भारत से आए हैं और आपको पता ना हो कि भाई संत के आगे कैसे बैठते। आप संत के पास आए हैं भाई, आप साधना लगाने संत के पास आए हैं, ना कि शो ऑफ करने। अगर आपके पास नहीं है कोई ड्रेस तो बहुत कुछ, आप शॉपिंग हर समय जाते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यूएस में कोई कमी नहीं है कवर अप करने की। बहुत कुछ मिलता है, सब ये चीज़ है। बट नाइस क्वेश्चन, ये हर जगह होता है। मैं अब जहाँ भी बैठ के श्री अमृतवाणी जी महाराज करवाते हैं, मैं सिर पे दुपट्टा लेती हूँ। मुझे किसी ने कहा कि अनुपमा हमें याद आ गया कि आप ऐसे बोल रहे थे कि महाराज ने बोला। वो ना जाने क्या था, क्योंकि मुझे तो महाराज ने डायरेक्ट बोला कि सिर पे दुपट्टा लो अभी, है ना? उसके बाद भी मैंने इतना ज्यादा कहना नहीं माना। पर वो साधिका जी जब ऐसे टॉक हो रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं अनुपमा, आपने जब बोला ना कि महाराज ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर हमने लेना शुरू किया। ना जाने मुझे क्या हुआ, उसके बाद तो एक बार उसके बाद बीच में याद आया और मैं कोशिश करने लगी, मैंने कहा नहीं अब रहने दो। और उसके बाद से मैं हर बार जब भी मेरी अमृतवाणी जी की बारी आती है, क्योंकि मैं श्री अधिष्ठान जी के आके बैठती हूँ, तो फिर मैं सिर पे दुपट्टा लेकर श्री अमृतवाणी जी का पाठ करती हूँ। या ये है बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए। जैसे अगर अभी गर्मी और बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लोग शॉर्ट्स पहनते हैं, पर अपने पाठ के कमरे में दुपट्टा रखना चाहिए कि आपकी सारी लेग्स कवर्ड हों, राइट? और आपका जो, अगर आपने दूसरे शर्ट्स पहना है तो आप उसको कवर्ड करके बैठें। क्यों? क्योंकि हमारी कल्चर है, हम ऐसे ही बैठते हैं, राइट? अगर सिख लोगों ने अपना कल्चर नहीं छोड़ा कि चाहे वो विदेश में कहीं है, गुरुद्वारे जाएंगे तो सबके सिर ढके होंगे, हमें क्यों लेजीनेस आ रही है करने में? ये तो हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है। तो श्री राम शरणम का भी अपनी संस्कृति है और वो संस्कृति हमारे शास्त्र से मैच करती है। अगर श्री राम शरण में बोला जाता है, जैसे इंडिविजुअल घर में सत्संग बहुत शुरू हुए हैं, ये हमारी संस्कृति है स्वामी जी महाराज के सत्संग की, कि अगर घर में भी सत्संग हो रहा है तो घर में सत्संग का भी हम वीडियो नहीं लेते, निषेध है। घर में सत्संग की भी हम लोगों के फोटो नहीं लेते, साधना है। घर में सत्संग में भी हम लाइनों में बैठते हैं। ये स्वामी जी महाराज के सत्संगों की संस्कृति है, उनका कल्चर है।
तो जिनके घरों में सत्संग हो रहा है वो अब यही पैटर्न फॉलो करेंगे कि अगर बच्चे बैठे हैं, अगर या तो वो ऐसे बैठे हैं या ऐसे बैठे है ना, तो उन्हें बिठाया जाएगा कि क्योंकि जब वो सत्संग जाएंगे तो वो देखेंगे ओ ये तो सारे ऐसे बैठे हैं, हाँ हमारे घर में सत्संग होता है, हम भी ऐसे ही बैठते हैं। तो घरों में जो सत्संग है वो क्योंकि आध्यात्मिक उसको महाराज लेके जा रहे हैं, तो वो तो बहुत स्ट्रांगली और स्ट्रिक्टली स्वामी जी महाराज का जो सत्संग का कल्चर है, सत्संग में जगहें फिक्स नहीं होती हैं। मतलब कि भी आपने लेट्स से आपने वो क्या बोलते हैं उन्हें, जिस पे ग्रंथ रखते हैं वो उसे क्या बोलते हैं, जिस पे रामायण जी रखते हैं, स्टैंड। कई जगहों पे स्टैंड रख देते हैं कि भाई, और फिर लोग वहीं वहीं बैठ सकते हैं। मानो कि आपकी जगह फिक्स हो गई है, नहीं नहीं, अगर सत्संग में जगह फिक्स कर लेंगे तो छिपकली ही बन के आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें उस जगह से आसक्ति हो गई है। ये होता है, एक ही जगह पे एक ही सीट पे बैठने, ये आसक्ति के चिन्ह है, स्थान से भी सीट से भी, इस तरह से कि भाई आपकी यही सीट। ऐसे सत्संग में ऐसे नहीं होता है। सत्संग में जहां आपको मूव करें, आपको फ्लेक्सिबल होना है माइंडसेट कि ये मेरी सीट नहीं है, अगर मुझे कह रहे हैं आगे मूव हो तो मैं आगे मूव हो जाऊं, मेरी सीट नहीं है यहाँ पे। पर कॉन्सेप्ट कई बार हम बहुत जमा लेते हैं, वो ध्यान रखना है कि मैं तो यहीं बैठता हूँ, इसी कोने में बैठता हूँ, ये मेरी ही जगह है ना। ये सब ये स्वामी जी के वो चीज नहीं है, राइट। तो जो चीजें नहीं है वो हमें नहीं करनी है। गुरु की कृपा पाने के लिए केवल गुरु आज्ञा, जो जो चाहे माइन्यूट चीजें कही है वही करनी है। अब देखिए कई बार लोग फोटो भेजते हैं, जन समुदाय की फोटो भेजेंगे, अरे भाई जो दरबार से जाए उसकी भेजो। हमें तो उसमें इंटरेस्ट है कि दरबार आपने कैसे सजाया और कैसे हैं साधक। अगर वीडियो लेनी है तो दरबार की लो जिनसे सब कुछ हो रहा है, वहीं फोकस रखो ना। भाई हमें इस दरबार से सब कुछ मिल रहा है, ये है सब कुछ, ये जो गायकी आ रही है सब यहीं से आ रही है। भाई लोग क्या दिखाने, लोगों से थोड़ा ना कुछ हो रहा है। प्रभु स्विच ऑफ कर दें, सब कुछ ही स्विच ऑफ हो जाए, गायक भी स्विच ऑफ हो जाए, सब कुछ ही स्विच ऑफ हो जाए, तो उनको दिखाना चाहिए ना। जो कि सारी पावर हाउस है कि नहीं? क्यों सौरभ जी, है कि नहीं? वो सुन भी पा रहे हैं कि नहीं? सौरभ सुन पा रहे हैं, ठीक है, थम्स अप दे सकते हैं, मुझे सुन गया, पर हम आपकी बात नहीं सुन सकते आज। है ना, इंटरनेट की गड़बड़ से। पर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच बच्चा लोग, आप इतने पेशेंटली बैठे और बहुत इंटरेस्टिंग बातें और बहुत वाइड महाराज ने टॉपिक्स आज लेके आए हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब प्रेम जी महाराज के अंडर है ना, तो आई गेस वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर रहे थे। या बिल्कुल। सो छोटी सी भी चीज है जो भी गुरु की पता चलती है, कोई भी गुरुजन की कोई चीज पता चलती है ना, वो उन्हीं के कारण पता चलती है, और अगर हम उसे फॉलो करें, दैट्स द थिंग, राइट। जैसे आज हमने सीखा कि हमने श्री राम शरणम बोलना है, आज हमने सीखा कि हमने श्री अमृतवाणी जी बोलनी है, नो लेजीनेस, राइट। तो ये लेके जाएंगे हम यहाँ से, राइट। और जो जो लेके जाएं वो लेके जा सकते हैं। कमलेश जी आप क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से? आज कितनी चर्चाएं हुई, बताइए। बोल रहे हैं, मुझे तो आवाज नहीं आ रही। मुझे नहीं आ रही आपकी आवाज। हाँ चलिए, प्रेरणा जी आप क्या लेके जाएंगे? दीदी की गुरु आज्ञा में रहो, और जो गुरु कहते हैं उन्हीं का सब कुछ, उसी के अक्षर अक्षर पालन करो, उन्हीं को रिस्पेक्ट करना है और उन्हीं का सब कुछ करना है, उन्हीं को संसार का कुछ रिस्पेक्ट नहीं। करना है, उन्हीं को सब कुछ करना है,
उनको प्राथमिकता देनी है, उनको प्रमुखता देनी है, जो उनको पसंद है वही करना है। अब क्या पसंद है उनको कैसे पता चलेगा? ग्रंथों से। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है मान्या, चलें फिर, मिलेंगे फिर। या थैंक यू सौम्या, थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच। राम राम आंटी जी। राम राम राम। जी, मानती राम जी जी, थैंक यू। थैंक यू।